अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का पहला एपिसोड आ चुका है और इसमें कई सारी हिडन डिटेल्स है, ईस्टर एग्स है, जो आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। यह शो सेट है 2009 ईस्वी में, मतलब आफ्टर कॉन्क्वेस्ट एगोन द कॉन्करर के वेस्ट को जीतने के 209 साल बाद। गेम ऑफ थ्रोन से लगभग 90 साल पहले का टाइम है और हाउस ऑफ ड्रैगन से 80 साल बाद का। इस वक्त किंग डेरॉन 2 आयरन थ्रोन पर बैठे हैं, एक पीसफुल किंग है और सिर्फ 13 साल पहले ही एक सिविल वॉर हुआ था, फर्स्ट ब्लैक फायर रेबेलियन। इस वजह से हर नाइट को शक की नजर से भी देखा जाता है कि कहीं यह कोई रेबल तो नहीं या फिर कोई ट्रेटर तो नहीं। और सबसे बड़ी बात, ड्रैगन एग्जिस्ट हो चुके हैं। पिछले 50-60 सालों से कोई ड्रैगन नहीं है। टारगेरियन पावर अब फायर और ब्लड से नहीं बल्कि लॉ एंड अलॉसन से चलती है। अब एपिसोड शुरू होता है बारिश में। एक लोनली हिल साइड डंक अपने मेंटर सर अर्लेन ऑफ पेंट्री को दफना रहा है और फिर कहता है आई डोंट नो द राइट वर्ड्स। यह लाइन बताती है कि डंक एक सिंपल आदमी है जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करता है। अब यहाँ पे नोटिस करो जो गेम ऑफ थ्रोन में कभी यूज नहीं हुई, कॉमेडिक फ्लैशबैक। जब डंक कहता है ही नेवर हिट मी अनलेस आई डिजर्व इट, तुरंत एक क्विक फ्लैशबैक आता है जिसमें अर्लेन उसको मार रहा है। यह सो सीरियस है बट सेल्फ अवेयर भी है। डंक को 3 हॉर्सेस मिलते हैं इनहेरिट्स में, थंडर, स्वीट्स, फूड और चेस्टनट। वो उनमें से हर एक से बात भी करता है जैसे कि वो लोग हैं। यह उसकी लॉनलीनेस को दिखाता है पर साथ ही उसकी काइंडनेस को भी दिखाता है। डंक अब अर्लेन के स्वॉर्ड उठाता है और कहता है इट फिट्स माय ग्रेव, बट वो इस लेगेसी को अब आगे कैरी करेगा। मैं बस वेट ही कर रहा था कि कब टाइटल इंट्रो आएगा इस शो का, बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन जैसा कुछ एपिक। और तभी एक हीरोइक शॉट आता है डंक का, बीजीएम स्टार्ट होता है, यहाँ बिल्ड होना शुरू होती है और तभी एक क्विक कट के बाद दिखता है कि डंक डंप ले रहा होता है। इसके बाद डंक एक इन पे रुकता है। वो डोर में घुसते वक्त झुकता है क्योंकि वो बहुत लंबा है। बाहर टेबल में अपने घोड़े एक लड़के को देता है। ये लड़का गंजा है, छोटी उम्र का है, रफ कपड़े पहने हुए है। तो उसमें एक एरोगेंट है जो बिल्कुल नेचुरल लगता है। वो कहता है यू डोंट लुक लाइक अ नाइट। यह सेंटेंस एक सर्वेंट नहीं बोलेगा। सर्वेंट रिस्पेक्टफुल होता है, फियरफुल होता है, ये लड़का तो फियरलेस है। डंक कंफ्यूज हो जाता है कि यह किस तरीके से स्टेबल बॉय है जो मुझे इंसल्ट कर रहा है। एक उसका नाम होता है, यह हम बाद में जानेंगे, पर अभी जो उसकी आइडेंटिटी है वो छुपी हुई है। पर बहुत सारे क्लूज भी है यहाँ पे। तो इनके अंदर एक ड्रंक आदमी डंक को एक गोल्ड कॉइन देता है और कहता है आई ड्रीम्ड ऑफ यू, स्टे अवे फ्रॉम मी। इस बात के 3 लेयर्स है। सबसे पहले समझ लो वेस्टरॉस में ड्रैगन ड्रीम होते हैं। टारगेरियन ब्लड लाइन में यह एबिलिटीज होती है। अगर ये आदमी सच में ड्रंक को ड्रीम में देख चुका है तो मतलब कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी बात, द करेक्टेड टारगेरियन सिजल। इस एपिसोड के अंदर जो भी बैरर्स है या कॉइन पे जो 3 हेडेड ड्रैगन है उनको क्लोजली देखो। इनके 2 लेग्स है, 2 पिछले पाव और 2 विंग है। गेम ऑफ थ्रोन और हाउस ऑफ ड्रैगन में ड्रैगन को 4 लेग्स थे जो 2 आगे 2 पीछे थे। तीसरी बात, स्टे द फक अवे। इसका मतलब यह भी है कि डेस्टिनी से बच नहीं सकते। डंक अब इस आदमी की लाइफ में आ चुका है, ड्रीम में देखा है, तो अब जो होना है वो तो होगा। तो जब डंक यहाँ से वापस जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात फिर से एक् से होती है। एक् डंक की रोप बेल्ट को मॉक करता है। वो कहता है दैट्स नॉट अ प्रॉपर स्वॉर्ड्स बेल्ट। मेडवेल नाइट्स लेदर बेल्ट पहनते थे जो कि डेकोरेटेड होती थी। रोप बेल्ट पॉवर्टी का सिंबल है। डंक अफोर्ड नहीं कर सकता लेदर, इसी वजह से उसकी रोप बेल्ट बड़ी सिंपल सी है। इसके बाद डंक एस्वार्ड पहुंचता है लेकिन यहाँ पे उसका वेलकम नहीं किया जाता है। वो स्टुअर्ट प्लमर के पास जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। प्लमर उसको देख के उस पर ट्रस्ट नहीं करता। वो कहता है कि यू आर नॉट अ नाइट, प्रूव इट। डंक के पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि उसने नाइटहुड सेरेमनी प्रॉपर तरीके से नहीं की। अर्लेन ने उसको जंगल में नाइट बनाया था, कोई विटनेस नहीं था। इसके बाद प्लमर उसको वार्न करता है एस्पोर्ट चेयर के बारे में। यह एक टॉर्चर डिवाइस है। अगर तुम नाइट नहीं हो और तुम नाइट होने का क्लेम कर रहे हो तो तुम इस चेयर पर बैठोगे। चेयर में नीचे एक स्पाइक होती है, स्लोली तुम्हें नीचे पुश किया जाएगा। यह डेथ पेनल्टी है। अगर उसका झूठ पकड़ा गया वो मारा जाएगा। तो डंक को पार्टिसिपेट करने के लिए एक स्पॉन्सर चाहिए, कोई लॉर्ड जो उसकी सपोर्ट करे। वो सर मैनफ्रेड के टेंट की तरफ जाता है। उसके टेंट के बाहर पर्पल लाइटनिंग वाला सिजल दिखता है। वो हाउस डोंडोरियन का है। यह वही हाउस है जिसका बैरिक डोंडोरियन गेम ऑफ थ्रोन में था, जो ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स लीड करता था। लेकिन टेंट के बाहर कुछ मिल जाती है। इसके बाद डंक फास्वे नाइट से मिलता है, सर स्टेफन और रेमन। स्टेफन बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो डंक को एक ट्रेनिंग डमी समझता है। वो डंक को चैलेंज करता है और डंक रिफ्यूज कर देता है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कैसे स्टेफन ने रेमन को बहुत गंदी तरीके से मारा था। क्योंकि वह जानता था कि अगर वो हार गया ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि स्टेफन बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसकी रेपुटेशन फिनिश हो जाएगी। अगर वो जीत गया तो एक हाई बॉर्न नाइट को हराने का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होगा। इसके बाद डंक ल्यूनन ब्राथिन के टेंट में जाता है। ल्यूनन एक जॉइंट एटलर हेड ड्रेस पहने हुए है और हाँ, ल्यूनन ब्राथिन को द लाफिंग स्टॉर्म भी कहा जाता है। वो डंक का पोस्टर नोटिस करता है और उसको यह भी कहता है कि व्हाई डू यू स्लाउच। डंक फिजिकली टॉल तो है बट मेंटली छोटा फील करता है। वो अपने आप को छुपाना चाहता है। ल्यूनल यह इंटेंसली समझ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम टॉल हो तो टॉल की तरह रहा करो। और फिर ल्यूनल एक लाइन बोलता है जो एपिसोड का आइकॉनिक थीसिस है, अ नाइट विद नो हॉर्स इज नो नाइट एट ऑल। तो डंक के पास 3 घोड़े हैं, वो उन्हें बेचना नहीं चाहता क्योंकि वो उसकी लेगेसी है। तो डंक अपनी कैंप साइट पे वापस आता है। वहाँ पे कोई टेंट नहीं है, सिर्फ एक फायर है और वहाँ एक बैठकर उसका वेट कर रहा है। एग ने डंक को फॉलो किया। वो डिस्पेक्टली चाहता है कि डंक उसको स्क्वायर बना ले, पर दोनों इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि डंक के पास पैसे तो नहीं है, पर अगर एग अच्छे से काम करेगा तो फूड और शेल्टर तो उसको मिल ही जाएगा और मार भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर डंक एक डिसीजन लेता है जो उसकी जर्नी को डिफाइन करेगा। वो खुद को सर डंकन इन द टॉल कहता है। यह पहली बार है कि जब डंक ने अपने
नाम के साथ सर यूज किया है। वो क्लेम कर रहा है चाहे दुनिया एक्सेप्ट करे या ना करे, ये ल्यूनर के साथ जो उसने कन्वर्सेशन करी ये उसी का नतीजा था। इसके बाद में जब दोनों सो रहे होते हैं तो इन दोनों को फॉलिंग स्टार दिखता है, जो देखकर एक कहता है अ फॉलिंग स्टार ब्रिंग्स लक टू दोज हु सी इट। अब बुक में यह तो डंग का थॉट था, शो में यह एक का डायलॉग है। तो द हैज नाइट एपिसोड एक परफेक्ट सेटअप है। हमने डंग को देखा जो अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हमने एक को देखा एक मिस्टीरियस बॉय जिसका रियल आइडेंटिटी अभी छुपी हुई है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।